कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी थी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुने। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूं, मांस का सेवन करता हूं, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल था, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, एक दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया, पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास करता है और सीहोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूं, 1 कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिल्दा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया। और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा, और मेरे बच्चों का हाथ देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूं। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो। कई लोग धूप में बैठे होंगे, कई लोग गर्मी में बैठे होंगे, कई लोगों के ऊपर छत पर छाया नहीं हो रही होगी, कोई को टेंट नहीं मिल रहा होगा, कोई को गर्मी लग रही होगी, पंडाल में व्यवस्थाएं। अब पंडाल लगाने वाले भी कितना लगाए, वो सोच से परे। तुम पहले दिन इतने आ गए हो कि 7 दिन कितने आओगे, वो कौड़िया वालों को सोचना पड़ेगा। इतने आ गए, आश्चर्य। ये तो सही में ईमानदारी की बात। छत्तीसगढ़ का ये पहला रिकॉर्ड है जो तुम पहले दिन इतना साड़ आ गए रे। कौड़िया गांव में मत भरा जाना। गांव में भरा गए तो एक एक घर की दीवार खसकाना पड़ेगी। और वैसे तो प्रत्येक जितने कौड़िया गांव के घर है ना, इनके घरों में इतने मेहमान गुस्से होंगे, सबके रिश्तेदार आए होंगे, इतने रिश्तेदार। बात कर बोलो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, काम उससे दिल से। नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जय
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख का ओ सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, हम जो बाबा से कहते हैं बाबा सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया उसने। भीम कन्हार है कि और कुछ है? छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। लोकेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। इस पंडाल में है क्या? अच्छा, कैमरे वाले उनको कैच करें तो नजर नहीं आ रही हो। हाथ हिला तो वापिस दो। मैंने राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ का 4 मेंस और 1 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 बार प्रयास करा, तब नहीं हुआ। किसी ने कहा एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां पर कंकर शंकर रखकर पूजन कर कर आएंगे, बाबा को विनती कर कर आएंगे, बाबा जरूर सुनेगा। और जब कंकर शंकर की भूमि से कार्य पूर्ण हो तो एक बार शिव पुराण की कथा कहीं पंडाल में बैठकर जरूर सुनना। बाबा 4 जुलाई 2023 को कुबेरेश्वर धाम गई, बाबा को बोल कर आई और बाबा से कह कर आई, बाबा मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिया पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। तब मैंने CGPC PSC 2022 का फिर एग्जाम दिया और बाबा को विनती करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, छत्तीसगढ़ राज्य के अधीस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे चुन लिया और मैं यहाँ नौकरी करने लगी। छत्तीसगढ़ राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, बाबा को नमन करने आई हूँ। गुरुदेव, एक बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। गुरुजी, ये बिल्कुल सत्य है। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और बाबा से कहते हो दुख काटना, तब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो बाबा उसको सुनता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर औघड़ी है। हम जब यहाँ पर आए तो हमको मालूम पड़ा कि कई पुलिस कर्मियों ने भी अपने ऑफिसरों से कहकर, बहुत अच्छा लगा, ये आपका भाव है कि हमारी ड्यूटी कौड़िया में जो कथा हो रही है वहां लगा दीजिए। और अधिकारियों ने बात मानी और उनकी ड्यूटी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। हमने एक पुलिसकर्मी से पूछा कि आपने ड्यूटी लगवाई, कारण क्या था? तो कहा गुरुजी बस बता नहीं सकते, एक जगह ड्यूटी करी थी और वहां बाबा से प्रार्थना कर कर आए थे, बाबा ने मेरे को 1.5 महीने में वो दे दिया, इसलिए हमने ऑफिसर से कहकर हमारी ड्यूटी कौड़िया लगवाई। शिव तत्व इसी को कहते। अब क्या मांगेंगे, क्या देगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। आप सेवा कर रहे हैं, आए हैं यहाँ पर, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को भंडारा दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसका फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी। एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी,